Hello, good morning, all of you. I'm Anand sir from Anand Coaching Classes. Subject is chemistry. Last we learn many topics in chemistry. जैसे कि GOC. GOC में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में क्लियर किए. इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देन फिशन, होमोलिटिक, हेटेरोटिक्स, जो बेसिक चीजें सब थी वहाँ कहाँ पे हमने पढ़ी है? GOC. GOC के बाद हम अभी ये पढ़ रहे हैं, इसका टॉपिक है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड व्हाट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑलरेडी दिस टॉपिक बिलोंग टुवर्ड्स द क्लास 12 साइंस क्लास व्हाट इज द 12. इसके पहले हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी पढ़ा है. उसके बाद हम डायहाइड्रोजन डिफ्यूजिव अल्केन्स भी पढ़ा है, राइट. लेकिन GOC पढ़ने के बाद आपको बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको क्या है, हर एक टॉपिक की कुछ बेसिक चीजें वहां पे क्या होने वाले, कंप्लीट होने वाले. एंड दोस गाइस नॉट अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ GOC, दो दे कैन अटेंड फ्रॉम आवर Anand Coaching Classes app, or you can watch me on YouTube also. There is our channel Anand Coaching Classes. You can subscribe them and you get the video first. जैसे भी यहाँ पे वीडियो बनेगा वो आपको डायरेक्टली आपको पहले मिलेगा. That's why you have to subscribe to my channels. Okay, subscription is a very very essential. तो अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोनिक एसिड्स, इनको एक ही ग्रुप, जैसा कि अल्कोहल, फिनॉल, क्या ईथर दिया, एक ही चैप्टर नाम क्यों दिया, उनका रीजंस. उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोनिक एसिड, इसको तीनों को कंबाइन यहाँ पे एक ही टॉपिक नाम दिया. इसका रीजन है कार्बोनिल ग्रुप. क्या है? कार्बोनिल, जो हम आज पढ़ने वाले. अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और क्या, कार्बोनिक एसिड. सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बाय आनंद सर, दैट इज अ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर. फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर. उससे कुछ बेसिक चीज आपको GOC में आपको क्लियर की है. हाउ टू नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर कैसा करना चाहिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम, हाउ टू क्लासिफाई देम, ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? GOC में पढ़ा है. GOC को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे अभी आज क्या, अल्डिहाइड कीटोन्स फर्स्ट, उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्डिहाइड कीटोन साथ में पढ़ेंगे और अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो लेट्स बिगिन. Once again, all of you, good morning, good afternoon, good evening, and let's start to the lecture. Lecture number 1, 12th science. This is very important topic for your entrance, JEE, NEET, as well as the CET, and those are giving the competitive exam. Other they also important. So all basic चीजें यहाँ पे, बेसिक के साथ साथ आपके लेवल वाइज क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, कराएंगे. इसलिए बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट टू द लेक्चर. Today's topic was introduction of definition of carbonyl group पढ़ेंगे, classification of carbonyl group और structure of carbonyl group. आज के फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज द फर्स्ट टॉपिक. See, aldehyde ketones are known as carbonyl compound. क्या बोलते हैं इनको? कार्बोनिल कंपाउंड. अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अल्डिहाइड जैसा कि इसका RC डबल बॉन्ड O और ये H. अनेक जो है RC डबल बॉन्ड O और क्या है यहाँ पे R डैश. क्या है? R डैश. इन बोथ हैव देयर इज अ सिमिलर ग्रुप. देखो ये ग्रुप क्या है, दोनों में सिमिलर है, दिख रहा है? उसी का नाम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप. क्या है? कार्बोनिल. और ये जो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड. क्या बोलेंगे इनको? कार्बोनिल कंपाउंड. दिस अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके, सी व्हाट आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स? Aldehyde ketones known as a carbonyl compound, but what is the meaning of this carbonyl compound? Carbonyl compound का मीनिंग क्या है? किसको बोलते हैं carbonyl compounds? Carbonyl compounds are, क्या लिखा है यहाँ पे? Carbonyl compounds are those organic compounds which contain what is there? Carbonyl group. क्या? जिसके अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या ये?
organic compound those contain what is a carbonyl group. Students, when you are watching the video, you have to pause or and note down the points which you needed. सके डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन नोट डाउन कर दो, आपके नोट्स अच्छे बनाते रहो। इससे फायदा क्या होगा आपको, अभी भी नहीं, आगे फ्यूचर में बहुत सारा आपको क्या होना है, बेनिफिट होगा। तो पॉइंट जो भी यहाँ पे है वो आप क्या करो, नोट डाउन करते रहो, जिसका बेनिफिट एग्जाम में तो होने वाला है, प्लस आपके लाइफ में भी होगा, राइट। ये मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, इट्स एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस। जो मैं खुद नोट्स बनाता था तो मुझे मेरे पॉइंट्स जो है अभी भी मुझे क्या याद है, वो पॉइंट्स यानी खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स अपने माइंड में, अपने दिमाग में क्या होते हैं, परमानेंटली क्या होते हैं, याद रहते हैं। सो खुद के नोट्स बनाते रहो। ये नोट्स तो आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप भी खुद अपना नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट, दिस इज अ ग्रुप C डबल बॉन्ड O, जहां पे ये क्या है, कार्बोनिक ग्रुप। कार्बन इज अ बॉन्डेड विथ व्हाट इज ऑक्सीजन, कार्बन इज अ बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, क्या है पे डबल बॉन्ड है। कार्बन के दो बॉन्ड कैसे हैं, फ्री है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे ऑक्सीजन जो O2, O जो है कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, दैट आई एक्सप्लेन इन हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग इज अ टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरा लेक्चर वीडियो लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हो वहां पे। हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ऑक्सीजन इज व्हाट इज sp2। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन जो वो भी कैसा है, sp2 है, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड, 4 में से एक बॉन्ड कैसा है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3, वैल्यू ऑफ z इज इक्वल 3, इंडिकेट दैट, वैल्यू ऑफ z इंडिकेट दैट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, OCH। ये जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। यानी ये जो बॉन्ड एंगल मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 120 डिग्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। यहाँ पे जो बनेगा कितना है, 120 डिग्री। गेटिंग इट। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्रायंगुलर प्लेन, राइट। ये ज्योमेट्री बनेगी ऐसी, ये टाइप की, यहाँ पे C है, ये टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। और इसके जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक है, वो कैसा होगा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके px और py, इनका कैसा सिग्मा बॉन्ड है, एक s ऑर्बिटल s है, sp2 का मतलब sp2 और क्या sp2 तीन है, एक हो गया sp2, ये सेकंड हो गया sp2, यहाँ पे ये थर्ड हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक बचता है pz ऑर्बिटल, कौन सा आ गया, pz। ये pz ऑर्बिटल ऑक्सीजन का जो pz है, ऑक्सीजन का pz, उनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैप से क्या बन रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, किससे, लेटरल ओवरलैपिंग। मीन्स ये जो pz है कैसा है, परपेंडिकुलर है, और ये तीनों p sp2 कैसे है, प्लेनर है, लाइज ऑन प्लेन। जैसा ये है प्लेन और ये सब परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस, और एक नीचे के साइड से परपेंडिकुलर, इसको pz ऑर्बिटल। इन दिस में क्या हो गया, sp2 कितने 3, और एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड, यानी क्या हो गया, pz वाला। रीडिंग इट, ट्रायंगुलर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, carbon is sp2, oxygen is what, sp2. How many sigma bond, how many pi bond in carbonyl group, how many sigma and how many pi bond, how many sigma, pi and what is the lone pair, लोन पेयर कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, वो काउंट करने बोल सकते हैं आप लोग को, क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर 2 हो गए ऑक्सीजन के पास। सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड देखो ये है पाई बॉन्ड कितना, 1 पाई बॉन्ड। आंसर क्या हो गया, 3 1 2। क्या लिखना है वहां पे, 3 1 2। गेटिंग इट, क्लियर है सबको, नोट डाउन करना। इस स्ट्रक्चर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल compound, oxygen is called the carbonyl
carbonyl oxygen, and this carbon is also known as carbonyl oxygen. और जो ग्रुप है ये जो है उसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है? और ये कहाँ देखिएगा? इट विल सी इन कहाँ का देखिए, देखो जैसा कि अल्डेहाइड में रहेगा, कीटोन में है, कार्बोनिक एसिड, इसीलिए इस टॉपिक का नाम एक ही रखा है, क्या? अल्डेहाइड, कीटोन और क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। और प्लस जिसकी जो कार्बोनिक एसिड जो है उसकी जो डेरिवेटिव्स है, उसकी जो प्रोडक्ट है, उनके अंदर भी क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। जैसा कि RC++OCl है, RC++O NH2 है, RC++OR डैश है, ईस्टर है, राइट, अमाइड है, असाइड क्लोराइड है, अनहाइड्राइड है, इन सब में क्या आपको मिलेगा? कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। मतलब कार्बोनिक एसिड, इसके डेरिवेटिव्स एंड अल्डेहाइड कीटोन, इन सब के अंदर क्या मिलेगा आपको? कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। गेटिंग इट? क्लियर है सबको? यस बोलो। देन वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सभी नोट डाउन किया यहाँ पे? सबको ये चीजें सब क्लियर है? इस कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन। नेक्स्ट ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ऑक्सीजन। यहाँ पे जो C++O, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? C, व्हाट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप? अ ग्रुप इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड। एक सिग्मा, एक क्या है? पाई बॉन्ड। वन सिग्मा वन पाई, ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड। एंड जहां पे आपको मिले रिमेनिंग टू वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फ्री। ये देखो, ये और ये कैसा है? फ्री है। दिस टू फ्री। सो कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप इज क्या है? अ ग्रुप in which carbon atom attached to oxygen atom by double bond and remaining two valencies of carbon atom are free is called carbonyl group. क्या नाम इसका है? कार्बोनिल ग्रुप। नोट डाउन करो डेफिनेशन को। क्या है? ग्रुप इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड एंड रिमेनिंग टू वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर फ्री इज नोन एज अ कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर? सबको क्लियर है? यस, समझा? व्हाट इज अ कार्बोनिल ग्रुप? जहां पे आपको हाइब्रिडेशन बता दिया, बॉन्ड एंगल दिया आपको वहां पे, प्लस ज्योमेट्री बताया आपको, कैसी ज्योमेट्री होती है उसकी, राइट? ट्रायंगुलर प्लेनर है, sp2q है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? क्लियर? दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, राइट? कार्बोनिल ग्रुप। There are three basic compounds in which contain carbonyl group. First one, इसका नाम है C++O with two valencies are free there. यहाँ पे आएगा R और क्या होगा? H। क्या होगा? R और H, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? अल्डिहाइड। नेक्स्ट जो सेकंड है उसका नाम है, जहां पे C++O R और C, यहाँ पे क्या है? R डैश। R और R डैश, R और डैश में भी सेम और डिफरेंट क्या हो सकते हैं? सेम और डिफरेंट, में भी सेम और डिफरेंट, तो इसका नाम क्या है? कीटोन। क्या आता है? कीटोन, जिसके अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। और नेक्स्ट थर्ड जो है, इन दो कंबाइन हो गए, जहां पे C++O R है, R डैश और H है, अल्डिहाइड यानी CHO, C++O R डैश कीटोन। और थर्ड जो है आपका C++O रहेगा, एक साइड R है और एक साइड क्या है? OR। वन साइड R और अदर साइड क्या होगा? OH। क्या होगा? OH। OH नॉट अल्कोहल, दिस C++OH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड ग्रुप है वो, एसिड ग्रुप। ओके, तीनों में अल्डेहाइड, कीटोन और क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है, दिस कार्बोनिक एसिड हैज अ प्रोडक्ट, इसके भी क्या है? प्रोडक्ट्स है, इसके डेरिवेटिव्स है, इसका नाम है, देखो, जिससे बने हुए एसिड से बने हुए प्रोडक्ट्स। फर्स्ट जो है C++O R और यहाँ पे क्या? OH ग्रुप रिप्लेस, एंड व्हाट इज द Cl chem X chem OR इज रिप्लेस्ड बाय OH, रिप्लेस्ड बाय OR, इसको ईस्टर। क्या बोलेंगे इसको? ईस्टर।
इसका नाम क्या है? ईस्टर। RC≡OOR, इसको नोन एज ईस्टर। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? ईस्टर का। किसका प्रोडक्ट है ये? कार्बोनिक एसिड का। नेक्स्ट जो है C≡O, यहाँ पे R और ये साइड आपको मिलेगा X, मतलब बिलोंग टू हैलोजन फैमिली। किसका है ये? बिलोंग टू हैलोजन फैमिली। गेटिंग? किससे आ रहा है ये? हैलोजन फैमिली से आ रहा है। इसका नाम क्या है? एसाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसाइल हैलाइड ग्रुप। थर्ड जो यहाँ पे C≡O R और यहाँ पे आपको आ गया NH2। NH2 किसका? अमाइन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके बाद अल्डेहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड पे स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि अमाइन वाले NH2। इसका नेमिंग अलग रहेगा। NH2 NH2 NH3 से बना अमाइन, अमोनिया से बना NH2 जो ग्रुप है इसको बोलेंगे अमाइड। क्या नाम इसका है? अमाइड। और नेक्स्ट जो है C≡O जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है। हाउ मेनी? 2 कार्बोनिल ग्रुप। दिख रहे आपको कितने हैं? 2 कार्बोनिल ग्रुप कनेक्टेड बाय O, कनेक्टेड बाय O। यहाँ पे R, वहां पे R डैश में भी सेम और डिफरेंट। क्या हो सकते हैं? सेम और डिफरेंट। ओके, देखो R डैश, इसी का नाम है अनहाइड्राइड एसिड, अनहाइड्राइड। फटाफट नोट डाउन करो सब लोग। अल्डेहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोनिक एसिड्स के ईस्टर, असाइल हाइड्राइड, अमाइड, एसिड अनहाइड्राइड, ऑल दीज आर व्हाट? डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। यू कैन राइट योर नोट्स बाय वॉचिंग द वीडियो। आपको लिखना है वहां पे, पॉज करो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। ओके, एसिड डेरिवेटिव्स, ऑल दे नोन एज एसिड डेरिवेटिव्स। क्लियर सबको? अल्डेहाइड कीटोन्स जिसमें कार्बोनिक ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिक, सब के अंदर क्या कार्बन, मतलब कार्बोनिक कंपाउंड कौन से होंगे? अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, ईस्टर, असाइल हैलाइड, अमाइड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, अमाइड, असाइल हैलाइड, ईस्टर, कार्बोनिक एसिड, कीटोन, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है सबको? द केमिस्ट्री पार्ट 2 इज नथिंग वेरी इजी, बहुत इजी टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक आपको मैं केमिस्ट्री के बहुत इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिए। ऑल लेक्चर जैसा कि सॉलिड स्टेट हो, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, प्लस जो आपको डायल्डिहाइड अल्केन्स किया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी किया है, राइट? बहुत से टॉपिक आपको केमिस्ट्री के पढ़ेंगे। जस्ट वॉच द वीडियो, अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन जरूरी है। सो किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। इसका फायदा क्या? आपको जैसे वीडियो बनता है उसका पहला अपडेट्स आपको मिलेगा। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको बताया पड़ा है, रेजोनेंस भी आपको क्लियर किया है। जीओसी में क्लियर है रेजोनेंस, राइट? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक ग्रुप। कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, कार्बन इज sp2, ऑक्सीजन इज sp2, बॉन्डेड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, sp2, इस हिसाब से sp2, बॉन्ड एंगल 120 120 120, सब के सब बॉन्ड एंगल कितना? 120 रहेंगे। ज्योमेट्री इसकी याद रखना, जिसकी sp2 है, जेड जिसका 3 है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल इसका 120 होगा, और ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ऑल दिस क्लियर इन हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। वहां पे आपको सब बातें क्लियर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर, इसके बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन किया है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, राइट? टेस्टिंग किया आपको, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्रायगोनल प्लेनर। सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, जो हाईलाइट हो रहा है पिंक कलर से। कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, एंड लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर, राइट? हो गया डेफिनेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स, हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, डेफिनेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स,
जनरल फॉर्मूला अल्डेहाइड कीटोन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। कार्बोनिक ग्रुप सबको डेफिनेशन क्लियर है? कार्बोनिक ग्रुप नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसका नाम है डेफिनेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स, उनके जनरल फॉर्मूला एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। ओके, सो सी फर्स्ट अल्डेहाइड्स RCH2OH। RCH2OH कौन है? OH जिसके पास OH हो अल्कोहल है, OH वाला कंपाउंड कौन है? अल्कोहल। ऑन ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल गिव व्हाट? अल्डेहाइड। क्या देगा? अल्डेहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या मिलेगा आपको? कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल पढ़ा है, इन केमिकल अल्कोहल्स वी क्लियर देयर K2Cr2O7 in acidified in this presence Cu copper at temperature what 573 Kelvin या 300 डिग्री सेल्सियस। या फिर रिएक्शन हो गई अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल ने क्या दिया? प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा है? अल्डेहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे रहा है? कीटोन। वही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिपेंड्स है। अभी इस टॉपिक किसके रिलेटेड होगा? कार्बोनिक एसिड से होगा, ये टॉपिक अमाइड के साथ होगा। मींस आपको डायल्यूनिड अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डेहाइड कीटोन्स, कार्बोनिक एसिड, अमाइंस, ये सब क्या है? ये टॉपिक एक साथ पढ़ना है, कंबाइन लेके पढ़ना है। रिएक्शन कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी मिलेगी आपको, सब ग्रिग्ना रीजन सब जगह पे। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डेहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसका, अल्डेहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देगा? कार्बोनिक एसिड। ओके, यहाँ पे क्या हो? कार्बोनिक एसिड। लेकिन आपको यहीं पे स्टॉप करना है अल्डेहाइड पे, तो उसके लिए क्या है? एक रिएजेंट है, उसका नाम है PDC PCC। आगे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? समझा? और ये अल्कोहल में आपको क्लियर हुआ है, राइट ना? और ये क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल गिव व्हाट? अल्डेहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल डोंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स, एंड दैट्स व्हाई इज अ डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड व्हाट इज अ टर्शियरी अल्कोहल। उनका क्या है? ये डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट है। अल्कोहल में क्लास जो केमिकल प्रॉपर्टी वहां पे आपको ये चीज बताई है, राइट? C+O यहाँ पे means aldehyde are first oxidation product of primary alcohols. What is aldehyde? Aldehyde are first oxidation product of primary alcohol. What is aldehydes? CET के लिए आप पूछ सकते हैं। They are the first oxidation product of primary alcohol, aldehyde. Okay, इसमें C+OH is a functional group. Functional group in aldehyde is called as a formyl. What is the formyl या aldehydic? Aldehydic क्यों? From कार्बोनिक एसिड से। क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड से आ गया, इसलिए वहां पे aldehydic ग्रुप यानी CHO ग्रुप। इसका नाम क्या है? aldehydic या फॉर्मिल। क्या बोलेंगे? aldehydic या फॉर्मिल। चेन एंड्स CHO always present at the terminal end. चेन एंड या इसको बोल सकते हो टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड, टर्मिनल मतलब ऐसा कि आपके पास CH3, CH2, CH2, CHO ऐसा। यानी ये जो CHO ग्रुप है, यदि CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड, कोई भी स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो वहां पे प्रेजेंट रहेगा। ये आप बीच में नहीं ले सकते। जैसा OH है, अल्कोहल है, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे OH है। दिस ग्रुप कैन बी प्रेजेंट टू द फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, इसको एडिट करते हो अल्कोहल ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो CHO ग्रुप है, दिस CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, एट द एंड ऑफ द चेन। चेन के एंड में दिखेगा आपको, बीच में। कीटोन ग्रुप दिख सकता है, C+O ग्रुप कहां भी आ सकता है, लेकिन CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट। इज कीप इन माइंड हियर, फिक्स सही है।
इसको चेंज नहीं कर सकते, ये क्या है, टर्मिनल एंड होगा। क्या होगा, टर्मिनल, अल्वेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, याद रखना इसको। कीटोन देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश है, यानी ये ग्रुप है कीटोन ग्रुप वाला, ये कहां पे प्रेजेंट बीच में है, यानी कि इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल। ये हो गया टर्मिनल और ये क्या, नॉन टर्मिनल। देखते हैं दैट इज सो ऑल्डेहाइड ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट द टर्मिनल ऑफ द चेन। कहां पे रहेगा, टर्मिनल ऑफ द चेन, चेन के टर्मिनल में ही मिलेगा आपको, ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल। एग्जांपल देखो, HCOOH, इसमें कार्बन कितना, एक है। कार्बन एक मतलब क्या हो गया, जिसका पेरेंट कौन है, मीथेन। मीथेन इसका नेमिंग आईयूपीएच नेम देखेंगे तो मिथेनॉल हो गया। क्या हो गया, मिथेनॉल, या उसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, HCHO क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है CH3COOH, ये भी टर्मिनल एंड है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, CHO ग्रुप विथ कार्बन, 2 कार्बन यानी कि इथेनॉल, या बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड, और कौन, एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, कीटोन के लिए, कीटोन की बात करेंगे। कीटोन जहां पे देखो RCHOH R डैश, ये भी कौन है, अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन की व्हाट, कीटोन। फर्दर ऑक्सीडेशन तो एसिड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, कीटोन। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज अ कीटोन। First product on oxidation of secondary alcohol give what is the ketone. Vigorous oxidation give कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे भी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है, यहाँ पे कार्बन कितने देखो 1 2 3 कार्बन वाला हो सकता है, यहाँ पे 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन वाला एसिड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से जो एसिड मिलेगा, उस एसिड में 1 कार्बन विल बी लेस, दैट्स व्हाई द डिस्टिंग्विश टेस्ट। टर्शियरी तो देता नहीं है, एसिड देगा, एसिड के लिए यूज कर सकते हैं टर्शियरी। वहां पे 2 कार्बन क्या होंगे, लेस हो गए, यहाँ पे 1 कार्बन क्या होगा, लेस। फंक्शनल ग्रुप इन कीटोन इज कॉल्ड एज कीटो, या C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो। अल्डेहाइड क्या क्या है, अल्डिहाइडिक, क्या बोलेंगे, अल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी CHO ग्रुप। इसे यहाँ पे क्या है, कीटो या ऑक्सो। क्या बोलेंगे, कीटो और ऑक्सो। नोट डाउन करो important points. Ketone are the first oxidation product of secondary alcohol. What is ketone? Ketone are the first oxidation product of secondary alcohol. बना किससे, secondary alcohol से। C double bond O always present, C double bond O always present at the non-terminal end, CHO present at terminal end, C double bond O present at non-terminal. That is, the ketone group is never present at the terminal of the chain. Never present. वो क्या था, always present. ये क्या था, never present. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। गेटिंग इट, सबको क्लियर है, लेक्चर सबको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, ओके। एग्जाम्पल डाइमिथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसा कि मैं तो यहाँ पे लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, इसको बोलेंगे डाई मिथाइल, डाइमिथाइल क्या हो गया, कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। और सपोज यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C2H5 है, इसका नाम क्या होगा, नाम होगा इसका इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल को इज अ कीटोन। जो हम कॉमन नेम है, इस नेमिंग तो बाद में बहुत सारे करेंगे, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, ये अभी एग्जांपल की तरह। डाइमिथाइल, दोनों ग्रुप यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल है, एक कौन है, इथाइल है, तो नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल। दोनों इथाइल होंगे तो इथाइल इथाइल होगा, या डाइथाइल, डाइथाइल कीटोन। समझा, क्लियर। इथाइल मिथाइल कीटोन, डाइथाइल।
नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डेड कीटोन्स, दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्डेड कीटोन्स? What is the general formula for aldehyde ketones? General formula for aldehyde ketones is CnH2nO. CnH2nO. देखो, CnH2nO is the general formula for aldehyde ketones. CnH2nO. सा कार्बन मैंने कितना लिया? 2 लिया, कार्बन 2। हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। ऑक्सीजन कितने होंगे? 1। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 और O। देखते हैं इसके कंपाउंड कितने बनते हैं। इसका अल्डेहाइड क्या बनेगा, कीटोन क्या बनेगा? अल्डेहाइड देखो, जैसा कि फर्स्ट CH3 CHO बन गया, कौन गया? अल्डेहाइड। इससे कीटोन बनेगा नहीं, कीटोन विल नॉट फॉर्म, कीटोन बनेगा नहीं, क्योंकि कीटोन बनने के लिए मिनिमम कितने चाहिए आपको? मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड। कितने चाहिए? 3 कार्बन। कीटोन के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। जैसा कि ये है यहाँ पे, इसके अल्डेहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा। अल्डेहाइड का ग्रुप कौन सा है? CHO लास्ट ग्रुप, CH3 CH2 और ये CHO टर्मिनल एंड आ गया। कीटोन इसका देखो, कीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। ये जो ग्रुप है कहाँ पे है? नॉन टर्मिनल पे है। कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 कार्बन, ऑक्सीजन 6 और O 1 है, 4 है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, यानी C3H6 हो रहा है। दोनों के लिए जनरल फॉर्म में क्या है? CnH2n। दोनों के लिए, यानी इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम, लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप जो देखो डिफरेंट है। इसके फंक्शनल आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर, या टॉटोमर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? टॉटोमर्स भी आएंगे। टॉटोमेरिज्म आइसोमर्स पढ़ा है आपको, टॉटोमेरिज्म जीओसी में आपको टॉपिक पढ़ा है। स्ट्रक्चर आइसोमर का लास्ट टॉपिक टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर्स, इसके टॉटोमर्स भी फॉर्म हो सकते हैं, राइट ना? जैसा ये देखो यहाँ पे CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या है यहाँ पे? H है। तो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, राइट? तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C OH आ गया यहाँ पे और H आ गया। ये कौन था? अल्डेहाइड था, अल्डेहाइड का इनॉल बन गया, इनॉल, इनॉल फॉर्म। वैसा इसका भी बन सकता है। इसका क्या देखो, CH3 COH और यहाँ पे क्या आ गया? CH2 और डबल बॉन्ड, ये कीटो फॉर्म, ये क्या हो गया? इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इज ऑलवेज स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म। टॉटोमेरिज्म, ये भी आपको क्लियर किया टॉटोम जीओसी में, राइट? इसके टॉटोमर्स बन सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं, राइट? ये चेन आइसोमर आ सकते हैं, चेन आइसोमर्स। जो नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इन चेन क्या होंगे? डिफरेंट। उसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। ये भी आपको क्लियर। देखो, note the points. Aldehyde ketones are functional isomer of each other. क्या ये? फंक्शनल आइसोमर। एग्जांपल है आपको, C3H6O, एक बन गया एसिटाल्डेहाइड, एक बन गया एसीटोन। दोनों का फंक्शन जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। एक में CHO ग्रुप है, एक में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। CHO ग्रुप को क्या बोलेंगे? एल्डेहाइड। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलेंगे? कीटोन ग्रुप। यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया? डिफरेंट आ गया। फंक्शनल ग्रुप जहां पे डिफरेंट है उस आइसोमर को क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। दैट इज अल्डेहाइड कीटोन्स आर व्हाट? दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स, राइट? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन C डबल बॉन्ड O, जहां पे R और R डैश क्या डिफरेंट या सेम हो सकते हैं। ऑन दिस बेसिस कीटोन्स आर क्लासिफाइड एंड टू, उसका नाम क्या है? एक होगा सिंपल, दूसरा होगा मिक्स, यानी कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ओके,
ऐसा ग्रुप सेम है, आर आर ग्रुप सेम है, जैसा कि डाई मिथाइल कीटोन देखा आपने, जैसा डाई इथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन, जहां पे एक मिथाइल है और एक क्या है मिथाइल, इथाइल मिथाइल डिफरेंट ग्रुप है, ग्रुप डिफरेंट यहाँ पे क्या आती है मेटामेरिज्म आती है, राइट, मेटामर्स आइसोमर्स, मेटामर्स स्ट्रक्चर आइसोमर्स का टॉपिक मेटामर्स, राइट। क्या होगा वहां पे मेटामर्स, क्या आएगा वहां पे मेटामर्स, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, ऐसा कीटोन में आएगा, यानी कीटोन में आपको क्या मिलेगा मेटामर्स दिखेगा, राइट। आइसोमर से फंक्शनल, एल्डिहाइड कीटोन दोनों कैसे, आइसोमर कौन से है फंक्शनल है। इसके साथ कीटोन भी देखेंगे, कीटोन में टॉटोमेरिज्म भी आ सकता है, कीटोन में आपको क्या मिला मेटामर्स भी आ सकता है, राइट। कीटोन्स क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ पे CH3 CH ग्रुप सेम है, ग्रुप्स आर सेम, यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे CH3 CH5, टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, CH3 CH5 आर आर डैश आर सेम, सी डबल कीटोन ग्रुप सेम है, देखो यहाँ पे, यानी कि जिसमें CH3 बोथ आर सेम इज नोन एज अ सिंपल कीटोन, या बोलेंगे इसको सिमेट्रिकल कीटोन, कीटोन। और यहाँ पे CH3 डिफरेंट ग्रुप है, इसको बोलेंगे मिक्स कीटोन या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। कौन सा है अनसिमेट्रिक कीटोन, यानी कि the ketone in which both alkyl groups attached to the carbonyl carbon are same is known as the simple ketone, and ketone in which both alkyl groups are not same मतलब क्या हो गया unsymmetrical, that is a mixed, different not same मतलब क्या हो गया different, ओके। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इस जनरल में अल्डेहाइड कीटोन्स जनरल फॉर्मूला कार्बोनिल ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया, अब पढ़ेंगे इनके बच्चों का सबका नाम, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड्स, कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी। कॉमन सिस्टम में आपको बच्चों लोगों कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम रहेगा, कॉमन नेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन नेम होते हैं वो आपको एज इट इज बाय करना जरूरी है। कॉमन नेम में आपको क्या करना है, उसको एज इट इज बाय करना है। कुछ मेजिटाइल अल्डेहाइड होता है, मेजिटाइल एसिड होता है, सैलिसाइल अल्डेहाइड है, सैलिसाइलिक एसिड है, ऐसे कुछ नाम है, उसको आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टडी, आपको आई सिस्टम आना चाहिए, और इसका जीओसी भी थोड़ा पार्ट आपको पढ़ा है, डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। चलो लेट्स स्टार्ट। कॉमन नेम जैसा कि HCOOH है, इसका नाम है क्या फॉर्मल्डिहाइड, क्या नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से क्या आ गया फॉर्मल्डिहाइड। देखो अल्डेहाइड आर द नेम आफ्टर द नेम ऑफ द कार्बोक्जिलिक एसिड, इसका नाम क्या है कार्बोक्जिलिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक एसिड नाम है, क्या है फॉर्मिक एसिड। देखो इसका नाम क्या है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक दिख रहा है, एक एसिड, इसको निकाल दो और अल्डेहाइड डाल दो, यानी कि ALDEHYD फॉर्मल्डिहाइड ऐड किया, देखो क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड। यानी आपको जो सी एसिड का वर्ड है इसको निकालना है और क्या ऐड करना है आपको अल्डेहाइड, बस क्या जोड़ना है यहाँ पे अल्डिहाइड। तो आपका कार्बोक्जिलिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड जो है कॉमन नेम, उसका क्या कॉमन नेम किसका बनेगा अल्डेहाइड का कॉमन नेम बन जाएगा, किसका आएगा अल्डेहाइड का कॉमन नेम बन जाएगा, ओके। यानी कि HCOOH है, एक कौन है फॉर्मिक एसिड है, कौन सा एसिड है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, एक वो छटा दिया, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड से क्या बन गया देखो अल्डेहाइड नेम रिप्लेसिंग IC एसिड, कॉमन नेम ऑफ द एसिड बाय वर्ड अल्डिहाइड, बस ऐड करो यहाँ पे अल्डेहाइड, बन गया आपका ये फॉर्मल्डिहाइड, क्या गई है फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे देखो ये कौन है, ये कौन है एसीटोन, क्या है एसीटोन, एसिटाल्डेहाइड, व्हाट इज एसिटाल्डेहाइड, किससे बना है एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड IC
एसिड निकाल दो, क्या ऐड करो, एल्डेहाइड, क्या बनेगा देखो, एसिडिक एसिड का बन गया एसिटाल्डिहाइड, और कौन, एसिटाल्डिहाइड। गेटिंग इट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट 2 पॉइंट, aldehyde are named after the name of the carbonic acid, as aldehyde get easily oxidized to acid. Why? Because aldehyde easily oxidized to acid, aldehyde का ऑक्सीडेशन करती है तो आपको मिलेगा एसिड, that's why. Next, aldehyde are named after replacing acid to the aldehyde, निकाल दो इसको ऐड करो, आपको मिलेगा कॉमन नेम ऑफ aldehyde. एग्जाम्पल दो, फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया आपको, एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपको मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन पे बराबर नहीं आ रहा है। Cl, ये क्या है, CH3, CH यहाँ पे ब्रांच है CH3 की, ये फिर से CH2 और क्या है CHO, लास्ट में क्या है CH1। तो इसमें CH ग्रुप टर्मिनल तो होता ही है, यहाँ पे ब्रांच है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, यानी क्या हो गया, आइसो हो गया, आइसोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल। 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या हो गया, पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, क्या बन जाएगा, आइसोपेंटाल्डिहाइड। आइसोवेल्ड्रिक एसिड, यहाँ पे एसिड का नाम क्या है, वेल्ड्रिक एसिड, आपको क्या करना है, बस आईसी एसिड निकाल के याद डालना है आपको, यहाँ पे आइसोवेल्ड्राल्डिहाइड, आइसोवेल्ड्राल्डिहाइड, और इसका नाम बन सकता है दूसरा क्या, बिट्रिक एसिड, क्या बन गया, बिट्रिक एसिड का क्या हो गया, ब्यूटीराल्डिहाइड, जहां पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH ग्रुप है, CH ग्रुप के साथ ये अल्फा और एक बीटा कार्बन, फर्स्ट कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, सेकंड कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन, CH ग्रुप अटैच टू बीटा कार्बन, सो नेम क्या बन गया इसका, अल्फा बीटा गामा, ऐसा नेमिंग कर सकते हो। यानी कि थर्ड रूल बनेगा आपको यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ अल्काइल एसिड चेन आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स, क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल, जो भी हो, राइट, उससे आपको नेमिंग करना है। तो ये CHO यहाँ पे एंडिंग में है, फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा, थर्ड कार्बन उसको बोलेंगे गामा, अल्फा बीटा गामा, ऐसा समझे। यानी कि सेकंड पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे तो बीटा मिथाइल, क्या होगा ये, बीटा मिथाइल, नेम होगा इसका बीटा मिथाइल, क्लियर, कॉमन नेम में आप यूज करना है इसको। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, एसिड्स और कॉमन नेम, एसिड्स और उसके क्या कॉमन नेम। सब फर्स्ट एसिड है HCOH, इस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। पहले एसिड का नेमिंग क्यों करेंगे पहले, बिकॉज अल्डेहाइड का नेमिंग चाहिए तो पहले आपको एसिड का नेमिंग पढ़ना पड़ेगा। ऐसा फर्स्ट एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बन 1 यानी कि फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट एसिड जो है इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिड। थर्ड एसिड कार्बन 3 है, प्रोपियोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक एसिड। फोर्थ एन ब्यूट्रिक, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग होगी, एन और आइसो आएगा, एन ब्यूट्रिक एसिड। कार्बन 5 वेल्ड्रिक एसिड, क्या बोलेंगे उसको, वेल्ड्रिक एसिड। कार्बन नंबर 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनाल्डिहाइड बनेगा उससे, क्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट है सिनेमिक एसिड, यू नो सिनेमोल्स, सिनेमोल्स स्पाइसी, यूज कर रहे हैं मसाला में, सिनेमिक, सिनेमाल्डिहाइड्स, वो ये क्या है, सिनेमिक, सिनेमिक एसिड। डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इस एसिड के नेम आप याद रखना, फॉर्मिक एसिड कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 तक, ठीक है। वेल्ड्रिक एसिड कार्बन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 ही है, लेकिन COOH एसिड है, कार्बन कितने, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, कहाँ पे, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, उसका नाम क्या है, कॉमन नेम है, ये है कॉमन नेम, इट इज अ कॉमन नेम, प्रोटोनिक एसिड। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे CH पे बेंजीन रिंग उसके साथ है, तो उसको बोलेंगे सिनेमिक एसिड, क्या नाम इसका, सिनेमिक एसिड, क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, सिनेमिक एसिड, क्लियर। सब लोग नोट डाउन करना।
ओके, नोट किया सबने? यही नेम से हम क्या करेंगे, अल्डेड की नेमिंग करने वाले। दैट्स व्हाई दिस नेम्स आर इंपॉर्टेंट। एसिड में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन अभी क्यों दे रहा हूं आपको, इसका रीजन है नेम, कॉमन नेम ऑफ अल्डेड डिपेंड्स अपॉन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग है, उसी से आपको क्या करना है, अल्डेड की नेमिंग्स बनानी, कॉमन नेम्स। ये किसके लिए काम आएगा आपको, कॉमन नेम्स के लिए। लिया सबने, लिख के लिया? ओके गुड। आईयूपी सिस्टम, IUPAC सिस्टम, जैसा ये IUPAC सिस्टम, इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग, क्या होना चाहिए उसके अंदर, CHO, मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप, फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिलिया बोलेंगे इसको, अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये होना चाहिए। इस चेन को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ओके, जैसा ये एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन का रूट वर्ड क्या है, एक ही कार्बन, इसके अंदर एक ही वर्ड, एक ही कार्बन है, उसका रूट वर्ड क्या है, ऐसा ही है। दूसरा है CH3, CH2 और CHO है, इसमें CHO है, इसमें CHO दिख रहा है, इसमें कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 3 कार्बन, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन हो गए, 1 कार्बन वाले मतलब मीथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन, 3 कार्बन मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। उनके पेरेंट का नाम आपको याद है, राइट, उनके पेरेंट का नाम आपको याद है, उसी चीज के IUPAC नेमिंग बनेगी। देखो नेक्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं, सेकंड रूल सही है, मीथेन हो गया, क्या हो गया, मीथेन। सेकंड रूल, द लास्ट वर्ड ई ऑफ पेरेंट अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय AL। अल्कोहल में क्या करते हैं हम लोग, OL डालते हैं, OL, क्या OL, यहाँ पे क्या आ गया, AL, क्या आ गया, AL, E रिप्लेस बाय AL, E को रिप्लेस करके क्या करना आपको, AL। ऐसा ही अल्केन है, अल्केन का क्या बनेगा, E माइनस E प्लस A मीन्स अल्केनाल, कोई भी अल्केन हो उसका क्या होगा, अल्केनाल बनेगा। ओके क्लियर सबको, ऐसे ही क्या हो गया, मिथेनॉल। IUPAC नेम ऑफ द अल्डेड इज अल्केनॉल। IUPAC नाम कोई एनी अल्डेड, उसका नाम क्या है, अल्केनॉल। कार्बन 3 प्रोपेनॉल, कार्बन 2 इथेनॉल, कार्बन 4 ब्यूटेनॉल। ओके क्लियर सबको, नोट डाउन किया सबने, आर यू नोटेड नो पॉइंट्स, नोट्स बना रहे हो, अच्छे से नोट्स बनाओ, एकदम बढ़िया नोट्स बनने चाहिए। कार्बन 3 कार्बन 2 मतलब इथेन, इथेन का क्या बनेगा यहाँ पे, इथेनॉल, क्या हो गया, इथेनॉल। लेट्स सी द मोर एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्रुप जो है यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग, ये क्या है, रिंग है किसकी, कार्बन कितने को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। लेकिन ये कैसा है, रिंग है, रिंग को क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और कौन, साइक्लोहेक्सेन। या यहाँ पे बेंजीन रिंग हो सकती है, एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक हो सकती है, राइट, मींस इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो रूल क्या बोल रहा है, when aldehyde group is directly attached to ring, मींस कौन सी रिंग, एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो, उससे मतलब नहीं, एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो उससे मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, बस डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जैसे ये CHO जो है, ये CHO डायरेक्टली अटैच टू साइक्लोहेक्सेन, किसको अटैच है, साइक्लोहेक्सेन को अटैच है, दिख रहा है आपको, किसको अटैच है, साइक्लोहेक्सेन को, राइट। तो क्या हो सकता है इसका, द वर्ड न्यू वर्ड, द वर्ड कार्बोल्डिहाइड, नाम क्या है, कार्बोल्डिहाइड एडेड टू सफिक्स, सफिक्स मतलब एंड, टू द नेम ऑफ द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये वर्ड देखो, साइक्लोहेक्सेन है, ई हटा दोगे तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, वो भी सफिक्स होगा, क्या होगा, सफिक्स, सफिक्स मतलब एन, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब एन में, कार्बोल्डिहाइड हो गई। कभी को बना इसको, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक को डायरेक्टली अटैच होगा तो, व्हेन इट इज डायरेक्टली अटैच्ड, बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। यहाँ बाकी कोई चेंज करने का नहीं है, क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। यहाँ पे बेंजीन होता,
बेंजीन कार्बल्डेट या उसको बेंजाल्डेट बोल सकते हो। जैसे कि ऐसा है, ये रिंग है, बेंजीन वाली रिंग है, बेंजीन वाली रिंग, याद है बेंजीन वाली रिंग कैसी होती है, गोल गोल होती है, ऐसी गोल गोल होती है, जहां पे CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच है C डबल बॉन्ड OH, तो रूल क्या बोल रहा है, कार्बल्डेट लगा दो। ये कौन है, बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन क्या हो गया, कार्बल्डिहाइड, ये हो गया बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डेट या बेंजाल्डिहाइड। क्लियर, समझा, नोट इट्स। बेंजीन आ गई तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। क्लियर सबको, समझा। पार्ट 1 कंप्लीट। नाउ पार्ट 2, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डेट पार्ट 2। कॉमन नेम के साथ आईपीएच नेम पढ़े, अब देखेंगे एग्जांपल वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, 5 एग्जांपल एक साथ देखते हैं। आईपीएच नेम, फर्स्ट का नेम, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड के बन गया फॉर्मल्डिहाइड, क्या आ गया यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड से बना हुआ एसिटाल्डिहाइड, क्या होगा, एसिटाल्डेहाइड। कार्बन कितने यहाँ पे, 3 कार्बन, मतलब प्रोपियोनिक एसिड का बनेगा प्रोपाल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डेट्स। यहाँ पे क्या देखो, 1 2 3 4 है, यहाँ पे N है, यहाँ पे आइसो भी बन सकता है, इसलिए N ब्यूटेरिक एसिड का बन गया N ब्यूटिराल्डिहाइड, N ब्यूटिराल्डिहाइड। और ये देखो यहाँ पे आइसो वाला है, लेकिन इसका नेम दूसरा है, अलग है, कॉमन नेम देखो इसका क्या है, आइसो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। ये ब्यूटेरिक, ये भी ब्यूटेरिक है, ये भी ब्यूटेरिक है, लेकिन यहाँ पे N है, यहाँ पे आइसो, क्योंकि यहाँ पे CH3 की ब्रांच दिख रही है आपको। आइसो, आइसो मतलब, आइसो का मतलब क्या है, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन को क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे इसको, आइसो। देखो सेकंड कार्बन को यहाँ पे, सेकंड कार्बन को है, हो गया, या सेकंड लास्ट, सेकंड या सेकंड लास्ट, क्या बोला, सेकंड या सेकंड लास्ट। तो ये हो गया आपके कॉमन नेम। लेकिन IUPAC नेम वेरी इंपॉर्टेंट, IUPAC नेम, जैसे कार्बन 1 क्या हो गया, मीथेन, मीथेन का क्या बन गया, मिथेनॉल। कार्बन 2 का इथेन, इथेन का क्या, इथेनॉल। कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन क्या हो गया, प्रोपेनॉल। 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। 1 2 3, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और सेकंड पे ब्रांच है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये हो गया नेमिंग। देखो फर्स्ट, या उसको प्रोपियोनिक एसिड बोल सकते हो, 2 मिथाइल यानी अल्फा पोजीशन पे ये है, ये भी कर सकते हो। प्रोपिनाल्डिहाइड्स, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ये अल्फा, ये अल्फा हो गया, अल्फा को CH3 अटैच है, तो हो गया ये अल्फा मिथाइल, क्या बनेगा, अल्फा मिथाइल। ओके, इट्स कॉमन पार्ट, कॉमन नेम का कॉमन पार्ट। नाउ IUPAC, 1 कार्बन मिथेनॉल, मीथेन का क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। 2 कार्बन, 2 कार्बन, हाउ मेनी कार्बन हियर, 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन, इथेन का क्या बनेगा, इथेनॉल, क्या हो गया, इथेनॉल। हाउ मेनी कार्बन शेयर काउंट हियर इन थर्ड एग्जांपल, 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन मतलब क्या गया, प्रोपेन, प्रोपेन का क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट जो है 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। ओके, नेक्स्ट कार्बन देखो, लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं, लास्ट एग्जांपल में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, नंबरिंग होगा यहाँ पे, प्रोपेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल से यहाँ पे CH ग्रुप अटैच, देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से CHO ग्रुप अटैच है वहां से, CHO ग्रुप यहाँ पे अटैच है, वहां से इसकी नंबरिंग होगी। तो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपे, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। और एग्जांपल देखते हैं इसको, अल्डेट्स, कॉमन नेम IUPAC नेम, 1 2 3, यहाँ पे OH भी है, CHO भी है, 1 2 3, थर्ड पे यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे को OH है, हाइड्रोक्सी होगा, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4,
ब्यूटरिक एसिड का हो गया ब्यूटिराल्डिहाइड, ब्यूटिरिक एसिड का हो गया ब्यूटिराल्डिहाइड, और OH ग्रुप कहाँ पे बीटा पोजीशन पे है, तो क्या हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बोलना है इसको, बीटा हाइड्रोक्सी। बेटा क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एकदम, झकास। ऑर्गेनिक केमिस्ट बेस्ट बाय आनंद सर। 1 2 3 4। क्लोरो ग्रुप भी है, CS ग्रुप है। क्लोरो कहाँ पे देखो, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा क्लोरो, अल्फा मिथाइल। और क्लोरो C और यम में पहले कौन आता है, C आता है, तो बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल 1 2 3 4 मतलब क्या हो गया ब्यूटिराल्डिहाइड। नेम इसको देखो क्या होता है, ब्यूटिरिक एसिड का हो गया ब्यूटिराल्डिहाइड, नंबरिंग अल्फा बीटा गामा दिया, बीटा पे क्लोरो है, अल्फा बीटा क्लोरो पहले आता है, बीटा मिथाइल बाद में आता है, इसलिए पहले क्या होगा बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल। नंबरिंग इसको पहले होगी अल्फा होगी, लेकिन इसको बीटा, लेकिन लिखते समय आपको क्या लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। समझा, क्लियर? अब देखते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC क्या देखेंगे, IUPAC नेम 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें कार्बन 4 है उसका पेरेंट कौन है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या हो गया, नाल, ब्यूटेनॉल। 1 2 थर्ड पोजीशन पे कौन है, OH है, तो ब्यूटेन क्या हो गया ब्यूटेनॉल। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग पोजीशन में थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पे, OH ग्रुप, OH मतलब हाइड्रोक्सी, तो हो गया इसका 3 हाइड्रोक्सी, क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने, यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कितने, 1 यहाँ से 1 2 3 4, CH ग्रुप यहाँ पे है, तो इधर से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4, 4 यानी कि क्या हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या हो गया ब्यूटेनॉल बन गया, क्या हो गया ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिथाइल है, थर्ड नंबर पे क्लोरो है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 क्लोरो और ये 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है बाद में मिथाइल आता है, तो क्लोरो पहले आएगा बाद में मिथाइल। नंबरिंग 3 है लेकिन ये सेकंड, 3 क्लोरो और 2 मिथाइल नंबरिंग में थर्ड, राइट, इस सेकंड है, लेकिन लिखने में पहले क्या होगा 3 क्लोरो। ओके, सबको क्लियर है, नोट किया सबने, IUPAC सिस्टम ऑफ अल्डेट। नेक्स्ट अल्डेट कॉमन नेम्स, IUPAC नेम देखो, इसका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अभी अपने देखा था नाम, एसिड का नाम क्या था, एसिड का नाम याद करो। यहाँ पे भी देखो CH3 डबल बॉन्ड, CH दो ग्रुप है CHO के। इनके कॉमन नेम देखो, डबल बॉन्ड वाला कॉमन नेम क्या है, क्रोटोनिक एसिड है, क्या है यहाँ पे क्रोटोनिक एसिड, तो ये हो गया क्रोटोनाल्डिहाइड, क्या बनेंगे यहाँ पे क्रोटोनाल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट इसका नेम ही नहीं है, इसका नेम क्या होगा बेंजाल्डिहाइड, CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, बेंजाल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का बनता है बेंजाल्डिहाइड। ओके, ये हो गया कॉमन नेम। IUPAC मजा आता है, IUPAC कॉमन नेम कोई भी लाके देख के जा सकता है, लेकिन यहाँ पे IUPAC नेम करना बहुत आसान है। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम क्या है ब्यूटेन, लेकिन ये ब्यूटेन नहीं है, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ब्यूटीन बिट टू सेकंड और थर्ड में क्या है डबल बॉन्ड, सेकंड और थर्ड कार्बन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 सेकंड थर्ड में क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या हो गई ये ब्यूट 2 EN ई ब्यूटीन, तो ई हटा देंगे, यहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू CH ग्रुप आएगा Al आएगा, ब्यूट 2 इनॉल, क्या आ गया 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनॉल। ओके, आया समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, ओके, ब्यूट 2 इनॉल। यहाँ पे देखो कितने 1 2 है, 2 कार्बन 1 2 3 4 का 4 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में कितने 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक बात
एक बात ध्यान में रखो, इसमें इस एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे CHO डबल ग्रुप है। नंबरिंग कहाँ से होगी? 1, यहां से करो 1 2 3, यहां से करो 1 2 3 4 होगी, क्योंकि ये नियरेस्ट है यहाँ पे, तो इधर से करो, ये भी नियरेस्ट मिलेगा आपको 1 2 3 4। और CH ग्रुप कहाँ पे देखो, फर्स्ट और फोर्थ पे है। CH ग्रुप मतलब क्या हो गया? AL हो गया, इसको बोलते AL। 2 ग्रुप है इसलिए डाई हो गया, डायल। नंबर डायल करते हैं, डायल। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा गया, BUTAN, ब्यूटेन। अब ये नंबरिंग देखो, BUTAN ई, और ये नंबरिंग आप देखो 1 और 4 पे है, तो 1,4 क्या होगा? डायल। उसके बाद जो CH3 अटैच है कहाँ पे? सेकंड पे, तो 2 मिथाइल। क्या हो गया? 2 मिथाइल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डायल। इसी तरह ये नाम बनेगा। दैट्स व्हाई IUPAC नेम इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाई आई टेल IUPAC सिस्टम इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। मजा आता है यहाँ पे, मजा आता है करने में। ये बैटिंग वर्क आपका है, लेकिन यहाँ पे आप खुद नाम बना सकते हो, इसके लिए रूल्स दिए हैं, रूल्स फॉलो करो, उसका नाम बनाओ, ये आप खुद कर सकते हो। देखो ब्यूटेन डायल हो गया, कौन से नंबर पे है? 1 और 4 पे, तो वहां पे नंबरिंग होगी 2 मिथाइल 1,4 यहाँ पे चाहिए, ब्यूटेन 1,4 डायल। यहाँ पे एक बेंजिल डाइड है, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो इसको, या बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ओके, आ रहा है समझ में सबको? और एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे CHO ग्रुप और OH ग्रुप दोनों है, यहाँ पे CHO और CH3 ग्रुप है। OH मतलब हाइड्रोक्सी हो गया, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम 1 2 2 हाइड्रोक्सी। ये क्या हो गया? बेंजाल्डिहाइड या बेंजीन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे मिथाइल है 1 2 3 4, 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हो। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे OH ग्रुप और CHO दोनों ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सैलिसाइलाल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसाइलाल्डिहाइड, कॉमन नेम। यहाँ पे CH3 टोलून, टोलून, और ये टोलुक एसिड है, तो पैरा टोलुक एसिड का पैराटोलुल्डिहाइड, पैराटोलुल्डिहाइड। इनके कॉमन नेम है, कॉमन जैसे ही होते हैं, लेकिन IUPAC नेम इसका हो गया बेंजाल्डिहाइड। सेकंड पोजीशन पे क्या? OH है, 1 2 नंबरिंग होगी इसकी, 1 2 नंबर पे, यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे देखो 3 मिथाइल 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड कौन से पोजीशन पे? मिथाइल ग्रुप कहाँ पे? 4th पोजीशन पे आ रहा है। 1 2 3 4 पोजीशन देखो, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, 4 मिथाइल। क्लियर सबको? समझ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? यस बोलो, यस टेल मी, रिप्लाई। अच्छा लग रहा है सबको? अभी केमिस्ट्री कैसी लग रही है? इजी लग रही है? ओके, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करना जरूरी है सबके लिए, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, राइट? समझे? अल्डेट कीटोन्स, अल्डेट के कॉमन ने देखो CHO डबल ग्रुप है, यहाँ पे एक ऑलरेडी बेंजीन है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, इसका नेमिंग करते हैं। देखो इनका C डबल बॉन्ड OH, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड क्या हो गया? थैलिल्डाइड, थैलाल्डिहाइड, 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 थैलाल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम C डबल बॉन्ड OH, सिनामिक एसिड है, सिनामोन से बन गया सिनामिक, सिनामाल्डिहाइड, सिनामाल्डिहाइड इसका नाम। अब IUPAC नेम ये है आपका बेंजीन। बेंजीन से अटैच क्या है? बेंजाल्डिहाइड। लेकिन ये दो है बेंजीन कार्बोहाइड्रेट कौन से पोजीशन पे है? 1 और 2, तो क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन 1 2 डाइकार्बोहाइड्रेट, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोहाइड्रेट। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट, ये 1 2 3 कार्बन है, CHO किसको अटैच है? कार्बन को। इसको अटैच है क्या? नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा।
एक मिनट गाइस, स्लाइड पैक हो गया। यस 1 मिनट। आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया स्नेमलडाइड्स। यहाँ पे देखो कार्बन कितने यहाँ पे, सेकंड वाले एग्जांपल पे आए हम लोग। यहाँ पे देखो कार्बन कितने 3 है, 1 2 3। प्रोपेन हो गया, प्रोपेन का प्रोपिन 1 पोजीशन पे ये है, और सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कौन है, बेंजीन है या फिनाइल है, क्या बोले इसको, फिनाइल। प्रोपेन 2 इनॉल हो गया, प्रोपेन 2 इनॉल। 2 क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे, सेकंड और थर्ड में, इसलिए 2 आ गया इनॉल। और ये कौन है, फिनाइल है। कौन है, फिनाइल। कौन सी पोजीशन पे, थर्ड, तो बोलेंगे 3 फिनाइल। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में सबको एग्जाम्पल? ओके, तो गाइस यहाँ पे ये सारे अपने एग्जाम्पल देखे, इससे आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस करना, इतने बहुत सारे एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट बुक में है, बाहर से एग्जाम्पल जितनी भी होगी आप लेना, उसको खुद से प्रैक्टिस किया करो। खुद प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस सबकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंटेंट से अच्छा दे रहे हैं। कंटेंट अच्छा देने से नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये कंटेंट को आप अप्लाई करो, उसको यूज करो, अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल लेकर उसको प्रैक्टिस करते रहो, तो आपका एंट्रांस जो भी है वो क्या होगा, क्लियर होता रहेगा। तो हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका नाम है लेक्चर नंबर 2। वहां पे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन का क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे लेक्चर नंबर 2 पे क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके साथ साथ नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। सो टिल नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टडी हार्ड फॉर यू। अपना सपना पूरा करने के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट्स रहेंगे पूछते रहो। आपके मन में डाउट्स आने चाहिए। ओके, बाय बाय हियर, बाय। And one more thing, students, how you like this video, you must be reply me. Know this. YouTube पे चैनल पे कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब करना।